अब हमने दिल्ली में जीडीपी सुना था और आपने जीआईपी यानी सकल पर्यावरणीय उत्पाद की बात की, नया शब्द गढ़ा है। ये क्या है और राज्य को इससे कैसे फायदा होगा, ये भी एक बहुत बड़ी नया है, नई चीज है। नहीं, देखिए, इसका सीधा सा ये है कि जंगल, जमीन, हवा, पानी, ये सब हम जो है इसका कितना योगदान, माने कि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो इसकी क्या कॉस्ट आएगी, इसका आकलन करना, या हम विकास के मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम इतने पेड़ काट रहे हैं तो हम कितनी कॉस्ट खो रहे हैं, सीधा सा है। और उसी का आकलन करना है। तो उसी के आकलन करने के लिए हमने एक शुरुआत की है इस बार यहाँ से, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये शुरुआत जो हमने देवभूमि उत्तराखंड से की है, ये पूरे देश के अंदर जाएगी। और इसमें जो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों की बात करते हैं, उसका आकलन करने में बहुत आसानी होगी कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और इकोलॉजी की हम कितनी कितना सहेज रहे हैं। हाँ, इकोलॉजी को हम कितना ध्यान में रख रहे हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से वो है, उसको संसाधनों की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार है, हम देखते हैं तालमेल भी बना हुआ है, लेकिन अपनी आर्थिक तौर पर और मजबूती आए, उसके लिए क्या प्रयास और हो रहे हैं? राज्य के अंदर देखिए, एक तो हम लोगों ने अभी पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, और जिसमें हमको लगभग 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे साथ विभिन्न सेक्टर के लोगों ने किए हैं। उसमें इंडस्ट्री के लोग भी हैं, अन्य सेक्टरों के लोग भी हैं, अपने अपने स्तर पर जिन्होंने यहाँ पर निवेश करने की इच्छा जताई है। हम उसको लेकर चूंकि काम कर रहे हैं, तो 77,000 करोड़ की 77,000 की ग्राउंडिंग हमारी शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो डेवलपमेंट का जहां तक बात है, डेवलपमेंट कोई ये एक दिन 2 दिन को देखकर ध्यान में रखने वाली बात नहीं है। ये आने वाले 25 सालों में हमारी क्या स्थिति होने वाली है। आज जिस प्रकार से अभी दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड कंप्लीट होते ही देहरादून में आज जितनी संख्या है, इस संख्या के दुगना यहाँ पर फुटफॉल होने वाला है। तो उसको लेकर हमें क्या काम करना है, उस समय कितनी चुनौतियां होगी पार्किंग को लेकर, पेयजल को, आवास को, अन्य सुविधाओं को। और आज भी जो हम उत्तराखंड के अंदर अगर हम कहें तो हमारी आबादी 1,25,00,000 है, लेकिन हमको पूरे साल भर लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा चलती है। हमारे यहाँ पर अलग अलग 4 धाम यात्रा चलती है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर 25 लाख, 30 लाख ये सामान्य संख्या होती है। और हरिद्वार में तो हर पर्व पर, चाहे वो गंगा स्नान का पर्व हो, बैसाखी का हो, या कोई बुद्ध पूर्णिमा का हो, या दशहरे का पर्व हो, गंगा दशहरा हो, ऐसे अनेक पर्व आते हैं साल भर में, जिसमें एक ही दिन में 50 लाख लोग आते हैं। तो हम उस दृष्टि को देखकर काम कर रहे हैं, और उन सबको ध्यान में रखते हुए कि हमारे राज्य की आर्थिकी भी बढ़े, हमारा डेवलपमेंट भी न रुके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।